एक दिन शाम के समय टहलते हुए तीनों भाइयों के साथ श्री राम जी से भरत भैया ने पूछा, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा और दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए तो मृत्यु दंड दिया जाता है, तो फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए और बोले, भरत, अगर किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसकी पीढ़ी के अनेक अपराधों का प्रायश्चित करा देते हैं। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? भरत संतुष्ट नहीं हुए और बोले, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। कृपया एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? समझिए कि यह प्रश्न आपसे आपका अनुज, आपका भाई नहीं, अयोध्या का एक आम नागरिक कर रहा है। राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, अपने सगे संबंधियों को किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता कैकेयी को उसे भूल की कठोरतम दंड मिला है। 14 साल के वनवास में हम चारों भाई अपने अपने स्थान पर परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं, पर माता कैकेयी हर समय मरती रही है। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख सम्मान खो दिया। फिर भी वे कभी इस अपराध बोध से मुक्त न हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के बाकी सभी सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे सुखी और प्रसन्न ना हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो ये सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड झेलना पड़ा। राम के नेत्रों में जल भर गया था और भरत और बाकी भाई मौन हो गए थे। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण के अतुल्य प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल माता पिता की आज्ञा का पालन किया, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह के कारण 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो ये संसार कैसे सीखता कि भाइयों में भाइयों का प्रेम कैसे होता है? राम कोई नारा नहीं है, राम एक आचरण है, एक चरित्र है, राम एक जीवन शैली है। जय श्री राम।